ट्रेनिंग कोर्स करने चल रहा हूं, जिसका प्रमुख उद्देश्य है एक्शन में रिलैक्सेशन, जिसका प्रमुख उद्देश्य है अपने जीवन को जीते हुए उस बोधत्व का अनुभव कैसे करें, क्योंकि जीवन को जीना नहीं रोक सकते। उस ज्ञान का अनुभव कैसे कर लें, उस स्थिरत्व का अनुभव कैसे कर लें। मैंने बचपन में किताब में कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी पढ़ी थी और सुना भी था। इस कहानी में कछुआ जीतता है, जबकि कछुआ बहुत स्लो वॉकर है, स्लो डाउन होकर चलता है, शांत होकर चलता है, और जबकि खरगोश हार जाता है, जबकि वो तेज चलता है। तेज चलने वाले को यहाँ हारता हुआ दिखाया गया। मैं इस कहानी को थोड़ा उलट देता हूं। मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए कि खरगोश जीत गया, लेकिन खरगोश को पल भर के लिए जिता दो और खरगोश के बारे में एनालिसिस करो। अभी कछुए को साइड में रख दो। क्या खरगोश उस जीत को पचा पाएगा? क्या खरगोश आनंदित हो पाएगा? क्या खरगोश किसी वस्तु पर, किसी प्रतियोगिता में विजय को प्राप्त करके स्थिरता का अनुभव कर पाएगा? क्योंकि कोई छोटी दौड़ तो है नहीं, ये दौड़ जीवन से रिलेटेड है। मान लो ये छोटी दौड़ भी होती और वो जीत जाता, खरगोश का स्वभाव एनालिसिस करो। खरगोश जहां से दौड़ना शुरू किया था और एंड तक, अपनी प्रतियोगिता के एंड तक, अर्थात गंतव्य स्थल तक, वो अपनी यात्रा में केवल जल्दबाजी ही थी उसकी यात्रा में, और उसकी यात्रा में उसके दिमाग में केवल टर्टल को हराना था। उसके दिमाग में टर्टल घूम रहा था, कछुआ घूम रहा था कि मुझे कछुए को हराना है। उसके दिमाग में इतनी जल्दबाजी थी कि दौड़ते दौड़ते कछुआ ही घूम रहा था कि कछुआ आगे ना निकलने पाए। उसके दिमाग में इतनी जल्दबाजी थी कि वो अपने दिमाग को स्थिर नहीं अनुभव कर पा रहा था, अपनी यात्रा को बहुत सटल नहीं कर पा रहा था। वो इतनी जल्दबाजी में था कि उसकी मूवमेंट को फील नहीं कर पा रहा था, उसमें उसने एंजॉयमेंट नहीं हासिल किया। उस यात्रा में उसने कुछ सीखा नहीं, सिवाय उसके दिमाग में टर्टल के घूमने के, कि टर्टल न जीत पाए, वो जीत जाए। और ऐसा चंचल और हाइपर एक्टिव माइंड यदि टारगेट या गंतव्य स्थल पर पहुंचेगा भी, तो क्या गारंटी है कि उस गंतव्य स्थल पर बैठ करके वो शांत अनुभव कर पाए? यदि उसका इस तरह का हाइपर एक्टिव नेचर है, तो वो कभी भी शांत अनुभव नहीं कर पाएगा उस गंतव्य स्थल पर पहुंच करके भी। इसी के उलट यदि हम उस टर्टल या उस कछुए को देखें, तो कछुए में इतने धीरे धीरे चलने की आदत है कि उसको ये याद नहीं कि हमको किसी के आगे निकलना है। उसको सिर्फ अपने रिदम को मेंटेन करना है कि वो थकने ना पाए, शांत होकर के एंजॉयमेंट होते हुए चलना है। उसका हर पल, उसका हर कदम लक्ष्य, थोड़े थोड़े लक्ष्य को पाना था। एंड में गंतव्य स्थल पर स्थिरता की अनुभूति कब होती? जब वो अपनी यात्रा में छोटी छोटी स्थिरता का अनुभव करता, जो वो कर रहा था। यात्रा का हर पग, हर कदम
छोटे छोटे गंतव्य स्थल जो रुकता था, अनुभव करता था। उसने यात्रा में अपने अनुभव को बढ़ाया है, जबकि दूसरे वाले खरगोश ने अनुभव कुछ नहीं प्राप्त किया। उसने अपने माइंड को और हाइपर एक्टिव बनाया, मल्टीप्लाई कर दिया। जो नेचर उसका बहुत चंचल था, हाइपर एक्टिव था, अपनी यात्रा में उसने और हाइपर बना दिया। भले ही वो गंतव्य स्थल पर पहुंच गया, पर वो ज्यादा हाइपर एक्टिव बनने के कारण वो शांत नहीं रह पाएगा। वो अपने विक्ट्री को एंजॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन ये हारने के बावजूद भी यदि गंतव्य स्थल पर पहुंचेगा तो इसे दुख नहीं होगा। ये अपने को विजयी ही अनुभूति करेगा, क्योंकि जीवन में जंग, जीवन की यात्रा में वही विजय प्राप्त करता है, वही सुखपूर्वक होता है, वही शांत होता है जिसमें स्थिरत्व है, जिसमें जिसकी यात्रा में साधना है, जिसकी साधना साध्य बन चुकी है, जो साधना करते करते उसी में साध्य की अनुभूति कर चुका है। अपनी जीवन की यात्रा में सबसे पहली चीज अनुभव करते करते चलना, क्योंकि अनुभव एक ऐसी बेड़ी है, यद्यपि ये बांधती नहीं, ये मुक्त करती है। अनुभव एक ऐसी बेड़ी है जो आप में स्थिरता प्रदान करती है, आपको ऐसा नहीं बनाती कि पत्ती या कोई लीफ हवा में ऐसे ऐसे तैर रही और उसका अपना कुछ नहीं है कि वो कहाँ जाएगी, वो हवा पे डिपेंडेंट है। पर अनुभव में ऐसा नहीं होता। वो तूफान भी आ जाए तो आपको हिलने नहीं देता। किसी बहुत एयरी ब्रेन को देखो, या वात प्रधान जिसका माइंड बहुत फ्लक्चुएटेड है, स्थिर नहीं है, अनुभवशील नहीं है, इस अस्थायित्व तो नहीं है उसमें, कोई भी नेगेटिव या कोई भी ऐसी एनवायरनमेंट जो उसके खिलाफ में है, थोड़ा नेगेटिव है, उसमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं। उसको नियंत्रित करने में उसे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है, वो हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है। लेकिन उस आदमी के पास, जिसके पास अनुभव है, वो घबराता नहीं। जिसके पास अनुभव नहीं है, जिसके पास चंचलता है, वो समस्या के आने पे समस्या का समाधान कैसे ढूंढता है, जरा देखो। किसी ने कह दिया कि वो पंडित जी कोई आपको साधना बता देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। किसी ने कह दिया वो तांत्रिक जी हैं, वहां पर पहुंच जाएगा। किसी ने कह दिया कि आप किसी अन्य नक्षत्र या शनि या बृहस्पति की पूजा कर लें, उससे ठीक हो जाएगा। वो सब कुछ, सारे समाधानों का प्रयोग करने लगता है। वो इसलिए क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं जीवन का। यदि उसके पास जीवन का अनुभव होता तो समस्या के समाधान के लिए एग्जैक्ट कारण को ढूंढता और उसी कारण को ढूंढ करके उस कारण का निवारण करने की कोशिश करता। माइंड के डायवर्जन की कोशिश नहीं करता। ध्यान दो, ये क्रियाएं गलत नहीं है इधर उधर भगाना अपने दिमाग को, एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प या कोई और हेल्प। ये सब तब हेल्प ली जाती है जब बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो और माइंड को थोड़ा सा डायवर्जन की जरूरत है। डायवर्जन से इमीडिएट बॉडी के प्रमुख ऑर्गन्स, आपके बहुत ऑर्गन्स को क्षति नहीं पहुंचती, समाधान नहीं निकलता। समाधान या तो समय निकालेगा या तो आप निकालोगे। अन्यथा ये सारे हेल्प जो आउटसाइड हेल्प हैं, ये सिर्फ उस एक्सट्रीम नेगेटिव क्षण
समय से बचने के लिए, ताकि आपके दिमाग में आपके प्रमुख ऑर्गन्स को बहुत एक्सट्रीम क्षति न पहुंच जाए, मरमरा नहीं। इसीलिए ये आपको हेल्प करता है।